जानते हैं कि परसों दिनांक 8/3/2021 को लोकायुक्त की कार्रवाई में मुझे 50,000 रुपये घूस लेना बताया गया है, जबकि ये सारी कहानी मनगढ़ंत है। ऐसा कुछ नहीं है। हम ग्राम पंचायत दुआरी में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत एक सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया हूँ। उस निर्माण के पीछे गुलाब पांडे जी का मकान बना हुआ है। गुलाब पांडे जी शौचालय निर्माण के बाद से कई बार हमारे पास आते थे और ये बोलते थे ये हट जाए, ये कैसे हटे, मेरी ज़मीन कीमती है। तो हम उनको यही बोले कि ये शासन की राशि इसमें लगी हुई है, ये हटने वाला नहीं है जब तक इसमें कोई उच्च अधिकारियों के निर्देश प्राप्त नहीं होते। उसके बाद ये दुआरी के अनिल मिश्रा और महेंद्र पांडे जी लोग माननीय पूर्व मंत्री विधायक श्रीमान राजेंद्र शुक्ल जी के पास अमहिया पहुँचे। माननीय विधायक जी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधायक जी द्वारा यह बताया गया कि इस स्थान को में ये रोड जो रेलवे को आने वाली है उसके ये बीच में फंस रही है, तो इसको हटवाना जरूरी हो गया। नहीं वो अंधा मोड़ है, रोड सकरी हो रही है। उसके बाद कलेक्टर महोदय के साथ एक मीटिंग थी राजनिवास में, उसमें मुझे भी बुलाया गया था और ये सानू द्विवेदी भी साथ में गए हुए थे। जब हम लोग पहुंचे तो कलेक्टर महोदय जी ने ये कहा कि ये रोड में आ गई है, ये गलत बन गई है। तो मंत्री जी ने कहा कि बनी अच्छी है, लेकिन इसको दूसरी जगह विस्थापित कैसे किया जाए, ये कौन सा नियम है। तो कलेक्टर महोदय ने कहा कि यदि उसी ग्राम पंचायत की जनता उक्त स्थान में बने शौचालय के बराबर की राशि अपने से एकत्रित कर अन्यंत्र स्थान पर कोई दूसरा शौचालय का निर्माण करा दे, तब इसको यहाँ से विस्थापित किया जा सकता है। उसके बाद ये बात रही आई, कोई इसमें पैरवी नहीं किया। फिर एक दिन फिर विधायक जी माननीय जिला पंचायत सीओ साहब के साथ गए और वहाँ ये निर्णय हुआ कि जब यहाँ की जनता इसको नहीं विस्थापित कराना चाहती है तो अब इसको थोड़ा सा काट छांट करके और हल्का सा रोड भी निकल जाए, इसको यहीं पे स्थापित रहने दिया जाए। जब वो वहाँ से चले आए उस समय अनिल मिश्रा भी जी थे, महेंद्र पांडे भी थे, गुलाब पांडे भी जी थे और 100-200 ग्राम पंचायत की जनता वहाँ उपस्थित थी। उसके बाद जन चर्चाएँ चालू हो गईं, ये कैसा हटाया जाए, कैसे हटे। तब फिर लोगों ने कहा कि इसमें इसकी राशि कहाँ से आए। अब गुलाब पांडे जी लगातार कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं इनके पास, कहीं 20 लोगों के साथ, कहीं 10 लोगों के साथ, कहीं हमारे पास इन 10 लोगों को लेके जाते थे कि इसमें जो राशि लगी है उसकी आधी राशि मैं दे सकता हूं, आप इसको हटवा दीजिए। तो हमने कहा आधी राशि पर ये नहीं हटेगा जब तक इसकी पूर्ण राशि, चाहे आप इसको बनवा दीजिए, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको अपने से नहीं गिरा सकते। ये हटेगी तभी जब ये बन जाएगी, पर इसके लिए आपको अब 2-3 महीना इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब बाकी गांव की जनता से पैसा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, उतने में चुनाव आ जाएगा। हम ये भी नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव के समय इसके गलत असर जाते हैं। तो वो व्यक्ति हमसे बोला कि नहीं मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप इसको हटवा दीजिए। तो हमने कहा कि ये चुनाव बाद ही हटेगा। ये बात उनके वॉइस रिकॉर्डिंग में भी आई है माननीय लोकायुक्त जी की। और उसके बाद उनका हमारा 25 साल पुराना संबंध था। वो आदमी हमारा ट्रैक्टर ले जाता था, पानी का टैंकर ले जाता था, उनके घर का हमेशा हमारा आना जाना रहता था सभी भाइयों का। अब मैं अक्सर जब मेरे पास पैसा नहीं है तो ये बताइए, मैं सरपंच हूँ ठीक है, पर क्या मैं उधार नहीं मांग सकता हूँ आपसे? हमारे नज़दीकी संबंध है। तो अगर मैं उधार पैसा मांग के अपना जीविकोपार्जन नहीं चला सकता तो फिर सरपंची से क्या करूँगा? फिर हम चोरी करने जाएं? इतनी बात थी। जब हमने उनसे कहा तो वो बोले ठीक है अब 3 महीने बाद होगा, चलिए देखते हैं। फिर उनका आना जाना हमारे घर रहा आया। एक दिन हम चर्चा के दौरान, ये 4-5 लोग सब थे, हमने कहा कि हमारा क्रेडिट कार्ड पिछले वर्ष एक्सीडेंट होने के कारण रिन्यूअल नहीं हो पाया है, तो इसको रिन्यूअल कराना है। तो इन लोगों ने कहा कि करा लीजिए। तो हमने कहा कि इतने हमारे मित्र हैं, अगर ये रिन्यूअल तक के लिए उधार हमको दे दें, कोई 50,000 कोई 1 लाख, तो 3.5 लाख रुपए जमा करके मैं रिन्यूअल करा के इनकी राशि तत्काल वापस कर दूंगा। इसके बाद होता क्या है कि पांडे जी बोले कि चलिए हम 1 लाख रुपए आपको दे देंगे। पांडे जी चले गए। उसके बाद पांडे जी ने हमसे कहा फोन करके कि आपने जो कहा था वो ले लीजिएगा। अब हमको ये नहीं मालूम था कि मैं इसका छोटा भाई हूँ, ये मेरा बड़ा भाई है, ये हमारे साथ इतनी बड़ी टसल मान रहा है और इतना गुस्से में है कि ये हमको गलत ढंग से ट्रेसिंग कराएगा, क्योंकि भाई भाई के ऊपर इन सब चीज़ों का विश्वास कभी नहीं करता।
उसके बाद मैं रीवा आ गया, गाड़ी का एसी थोड़ा सा चेक करा रहा था, हमारे मित्र की गाड़ी थी, तो उन्होंने कहा गर्मी है थोड़ा सा दिखवा लीजिए नया बस स्टैंड के पास। फिर वो आदमी फ़ोन लगाया, तो हम बोले आप घर तरफ जाएं तो दे दें, तो उन्होंने कहा कि हम उधर नहीं जाएंगे, हम मनगमा तरफ जाएंगे। तो हमने कहा जब आप मनगमा तरफ जाएंगे तो आप न्यू बस स्टैंड के पास हैं, हम आ जाइए, हमको यहीं दे दीजिए। जब वो पहुँचे तो वो हमको बोले कि वो चेक है, 50,000 नकद है, बाकी चेक है, अभी पैसा नहीं है। तो हमने कहा कि पांडे जी ये पैसा हमने आपसे उधार मांगा है कुछ दिनों के लिए, इससे हम मार्च क्लोजिंग में हम अपना वो क्या किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल करा लेंगे और उसके बाद आपको लौटा देंगे। ये हम कोई आपसे वैसा पैसा नहीं मांग रहे हैं कि हम आपका कोई काम करना जा रहे हैं तो उसके एवज में चेक आप हमको दे दीजिए तो क्रेडिट रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बाकी आपको बाद में दे देंगे, ये 50,000 रुपये आप रख लीजिए। 50,000 रुपये हम अपने हाथ में लिए, उनसे खड़े बात ही कर रहे थे कि उतने में लोग का एक तो टीम आई और उन्होंने कहा कि आपने रिश्वत ली है। हमने कहा हमने कोई रिश्वत नहीं ली है। उनसे उधार और लौटा दूंगा ये शब्द वॉइस रिकॉर्डिंग में माननीय लोकायुक्त के 3 बार आए हैं, जो हमको पढ़ने को बाद में दिया गया था, जिसमें साइन कराई जाती है। अब आप लोग बताइए कि ये कहाँ से रिश्वत हुई? जितनी भाषा हम बोले हैं यही वॉइस रिकॉर्डिंग में है, कहाँ रिश्वत है? आपने अभी ये विज्ञप्ति में कहा कि 2 लाख रुपए सहयोग राशि, जन सहयोग राशि देने की बात कही गई। हाँ, जन सहयोग से माने पूरा गांव मिल के अगर चाहे तो उस शौचालय के एवज में दूसरी जगह शौचालय बनवा सकता है, तब वहाँ रोड चौड़ीकरण किया जा सकता है, अन्यथा वो उस स्थान से नहीं हिलेगा, बना है तो बना रहेगा। तो इसमें से दिक्कत एक आदमी को हो रही थी, जन सहयोग क्यों करेगा, लोग क्यों करेंगे? नहीं, पार्टिकुलर एक ही आदमी पैसा आपको दे रहा था। नहीं, उसमें जन सहयोग इसलिए जरूरी हो गया था कि अब सब लोग ये चाह रहे थे कि ये यहाँ 4 लेन बन जाए और इसका चौड़ीकरण हो जाए बढ़िया यहाँ पर, तो ये जो एक्सीडेंटल सकरा पॉइंट है ये यहाँ से खत्म हो जाए। पंचायत का पैसा तो रहता है। पंचायत सर एक बार बनवा देती है, बार बार थोड़ी शौचालय बनवाएगी और गिरवाएगी। कहीं और बनेगा ना, तो वो तो पंचायत पास पावर है, फंड आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, वो स्पेशली सुलभ कॉम्प्लेक्स के लिए पैसा केंद्र सरकार से आया था। उसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराना है। 1 नग दुआरी, हम कैसे दुआरी 2 नग करा देंगे? यदि मंत्री जी बोल दिए तो उसको हटवाने के लिए प्रशासन भी तैयार था। नहीं तो प्रशासन में माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा था कि ये अभी नया बना है, इसको डिस्पोजेस्ट नहीं किया जा सकता, ये आम जन सहयोग से ही इसका डिस्पोजेशन किया जा सकता है। और वहाँ पे इसका कोई लिखित प्रमाण था कि अभी मौखिक? ये मौखिक था, जब आम जन सहयोग से करना था इसको, तो अब इसमें कौन सा ऑर्डर की जरूरत है? अगर हम लोगों को इसमें आपत्ति थी तो हम लोग बनवा देते और चला जाता। तो हमने कहा आप लोग बनवा दीजिए, हमको उसी तरह बनवा के दे दीजिए, ये रोड में चला जाएगा, वो बन जाएगा। उस शौचालय से पार्टिकुलर किसको दिक्कत जी? उस शौचालय से पार्टिकुलर किस व्यक्ति को? उसमें 3 लोगों को दिक्कत थी, महेंद्र पांडे जी, अनिल मिश्रा जी और गुलाब पांडे जी को। एक ही परिवार के? नहीं, एक परिवार के नहीं है, सब अलग अलग परिवार के। वो भोलगढ़ के हैं, वो मड़वा बादशाह के हैं, अब दुआरी में शिफ्ट हो गए हैं, और अनिल जी की मौसी जी की ज़मीन थी। इनको सबको ये लग रहा था कि ये शौचालय अगर बना रहेगा और इसी शौचालय से ये सरपंच भविष्य में अगर दुकान बना देगा तो हम लोगों की सारी कीमती ज़मीनें पीछे हो जाएंगी, हम इसमें अपना कोई निस्तार उस्तार नहीं कर सकते। आपको इन्होंने आखिर कब फंसाया?